राजौरी के आमिर फारूक लोन पर जम्मू के बठिंडी में हुए कातिलाना हमले के बाद जहां जम्मू में इस वक्त अफरा तफरी जैसा माहौल है कि आखिरकार नौजवानों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इंतज़ामिया या फिर पुलिस इंतज़ामिया किस तरह काम कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर आज राजौरी की सिविल सोसाइटी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आमिर के साथ जो जम्मू के बठिंडी में ये वाक़या पेश आया है तो क्या कहना चाहेंगे कि आखिर नौजवानों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर किस तरह से पुलिस जो है वो काम कर रही है। देखिए, ये जिस तरह के हालात जम्मू के अंदर बन रहे हैं ये बड़े अफसोसनाक हालात हैं और जो हमारा एलजी प्रशासन है, जो जिनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है, हम उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे ये कहते हैं कि ये हालात ठीक करें। जम्मू में आज तक इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए। ये वही एक पिक्चर देखी थी, गैंग ऑफ वसेपुर, मुझे तो बिल्कुल वही दिख रहा है। जीवल के अंदर किसी को गोली मार दी। फिर आमिर लोन के साथ जो हुआ है, एक नौजवान राजौरी का हमारा बच्चा, हमारे ही मोहल्ले में रहने वाला बच्चा, एक शरीफ बच्चा, वो वहाँ ठेकेदारी करता है, उसका अपना एक ऑफिस है, ऑफिस से वो बाहर निकलता है, 15-20 लोग पड़ते हैं उसके ऊपर तलवारें लेके, टोके लेके, लाठियां लेके और उसको बुरी तरह से मारते हैं, उसका नाक काट देते हैं, कान काट देते हैं। फिर जिस्म के हर हिस्से के ऊपर टोका मारा हुआ है, वो 2-2, 3-3 इंच जो है वो गहरा जख्म उसको लगा हुआ है। आखिर 1 घंटे तक उसको पीटते रहे, वहाँ पुलिस नहीं आई। दूसरा, मखनदीन के मसले में आप बात करें तो उसको किसने टार्चर किया, फिर उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। कैंडल मार्च वहाँ के लोगों ने निकाला, एक कैंडल मार्च, उसके लिए पुलिस 150-200 लोग जो वो आ गए, वहाँ उन्होंने मार्च किया डराने के लिए कि मखनदीन के मसले में आवाज़ मत निकालें। उनकी आवाज़ दबाई अपने 150-200 पुलिस के वहाँ लोग आके, लेकिन ये आमिर के मसले में पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। 1 घंटे तक उसको वहाँ मारते रहे। वहाँ जो वहाँ की जो चौकी है, पुलिस चौकी, वो बिल्कुल पास है वहाँ के, 100 मीटर। जी, तो उनको पता ही नहीं लगा और उसको पीटते रहे, अपनी तरफ से मार के उस आमिर को उन्होंने वहीं फेंक दिया। फिर अल्लाह की कुदरत वो बच गया, हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उसको जख्मी बहुत ज़्यादा, उसको वक्त लगेगा। हम ये कहते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो कैसे रही है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो ये मैं समझता हूँ पुलिस के पार्ट में ये बहुत बड़ी नालायकी है। तो हम आपके ज़रिए ये कहेंगे कि बच्चा हमारा था, राजौरी वालों का बच्चा था। हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक वो सारे के सारे लोग अरेस्ट नहीं हो गए। 3 या 4 लोग पकड़े हैं, लेकिन उनमें से एक नहीं है, उनके कोई रिलेटिव आपने पकड़े हैं, लेकिन वही लोग जो हैं पुलिस चाहे उनको पकड़े और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तब तक हम लोग इस मसले में अपनी आवाज़ उठाते रहें। इसके लिए अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि बच्चा हमारा था, शरीफ बच्चा था और बुरी तरह से पीटा गया है। आज राजौरी के अंदर हर आंख में आंसू है, वो चाहे जिस तबके, ज़ात, बरादरी, मज़हब का हो, सब इस पे अफसोस कर रहे हैं। और हमें बड़ा अफसोस है कि पुलिस का रोल जो है वो जम्मू के अंदर ठीक नहीं। आज से 2 रोज़ कबल GMC के एसोसिएटेड अस्पताल में एक नौजवान लड़की की भी मौत हुई है। परिवार के लोगों की इल्ज़ाम तराशी ये है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से इस 27 साल 28 साल लड़की की जान गई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़े अफसोस की बात है। मैं इसके बारे में हमने पहले भी आवाज़ उठाई, कल बात की, हमने आज भी बात की। जो हमारी वो बहन थी किरणा देवी, जिसके साथ ये हादसा हुआ, सिज़ेरियन था उसका और उसकी वहाँ डेथ हो गई, ये बड़े अफसोस की बात है। ज़बा खाना बनाया हुआ है हॉस्पिटल को। तो हम एक बार जब यहाँ मैडम आई थी हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग ली, उनकी सख्ती के साथ जो हमारी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मीटिंग ली और बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने बोला भी उनको। लेकिन हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत बड़ी कमी है और इस तरह से पहले भी यहाँ मवात हो चुकी हैं। लेकिन किरणा देवी के साथ जो हुआ, हमें उसका बड़ा अफसोस है और उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया को हम ये कहते हैं कि ये जो हादसा हुआ इसके पीछे क्या कारण है, क्या लापरवाही है, तो ये लापरवाही सामने आनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। आसिफ जी, क्या कहना चाहेंगे? आमिर फारूक लोन पर जम्मू में एक कातिलाना हमला हुआ, एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि नौजवानों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर अगर पुलिस इंतज़ामिया काम कर रही है तो वो कहाँ है? देखिए आज़ाद साहब, मुझे लगता है कि मैं पहले आपको बताऊं कि मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं कल जम्मू जाऊंगा तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपने पास से एक तेज़दार हथियार रख लूं। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि जम्मू में जो मैं 1 महीने से देख रहा हूँ, 2 महीने से देख रहा हूँ कि यहाँ
गुंडागर्दी जो है बहुत ज़्यादा पनप रही है और पुलिस इस पर कितना एक्शन कर रही है वो हम सबको दिख रहा है। तो ये ना हो कि कल मैं जम्मू जाऊं, मैं किसी से बात करते करते मेरी बहस हो जाए, क्योंकि इंसानी फितरत है, बहस तो हो सकती है। तो ये ना हो आगे वाला बंदा कोई तलवार लेके निकल खड़ा हो जाए तो मैं कहाँ भागूंगा। पुलिस तो रही एक्शन करने से कम मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस करूँ ना, मैं तो एक चक्कू छुरी पास रखूं। मतलब अब ये मुआशरे में यही चीजें होंगी, चक्कू चलेगा, टोका चलेगा, सरिया चलेगा। बिल्कुल, अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं निभाएगा तो यही होगा। और खासकर वो लोग जिन पर जिम्मेदारी है। देखिए, शेख शकील साहब एक कैंडल मार्च निकालते हैं मक्खन दीन की जो मर्डर हुआ, तो उसके रिगार्डिंग एक कैंडल मार्च किसी को बोलते हैं? सॉलिडरिटी, जिसमें शांति चली जाती है। और पुलिस जो है पूरी मॉक ड्रिल कराती है, बताती है कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। किसको दिखा रही है पुलिस? कैंडल मार्च वालों को दिखा रही है कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, या शेख शकील साहब को दिखा रही है कि हमारे पास बहुत बड़ी पुलिस है? ये पुलिस तब कहाँ होती है जब जम्मू में आए दिन हमले हो रहे हैं। ये पुलिस तब कहाँ थी जब आमिर के ऊपर जानलेवा हमला 25 गुंडों ने किया और उनके हाथों में तलवारें, उनके हाथों में टोके, पुलिस की फोर्स साथ में, सीएम रेजिडेंट भी साथ में। तो आप बताएं ना, तो क्या कोई करेगा? अभी तक क्या पुलिस ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिगार्डिंग दैट इशू या रिगार्डिंग एनी इशू जो पिछले एक महीने से जम्मू में हुआ? पुलिस अपनी नलायकी मान रही है? या पुलिस बोले हमारे पास नफरी कम है, हमारे पास भर्ती है ही नहीं, हमारे पास पुलिस और पब्लिक रेशियो जो है वो है ही नहीं है जनाब, हम पुलिस पर कहां से करेंगे? बोले पुलिस माने, यहाँ पर आकर यहाँ की मरकजी हुकूमत माने कि पुलिस पब्लिक रेशियो हमारे पास नहीं है, हम हर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो बोलेंगे जनाब पुलिस भी यतीम हो गई, पुलिस के पास कुछ है ही नहीं। हर किसी एलजी साहब कंट्रोल कर रहे हैं पुलिस। एलजी साहब अब कंट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं किस पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो दिख रहा है हमें। वो एलजी साहब हैं, वो बिहार से आए हुए हैं, तो उनके लिए शायद ये चीज़ें मामूली होंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये कुछ देखा है। क्योंकि बिहार और यूपी में कट्टा तो चलता है, वहाँ तो कट बाट की तो वहाँ तो गैम ही नहीं है, वहाँ जो भी थोड़ी सी बात होगी कट्टा निकाल के ठा हो जाएगा। तो एलजी साहब के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, वो वहाँ से देख कर आ रहे हैं। लेकिन एलजी साहब ये देखें कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं था होता कि एक बच्चे को आपने काट कर रख दिया, आपने नाक पर अटैक कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या अगर इस पर ये नहीं पनपेगा, क्या हर इंसान ये सोचेगा कि भाई यहाँ तो हमले होने लगे, मैं अपना सेफ्टी रखूँ, तो कल यहाँ भी जो है नौजवान पिस्टल रखना शुरू कर देगा। वो कट्टा बनाएगा, वो देसी कट्टा जहाँ हम सुनते आए हैं 70-80 हज़ार का कहीं मिलता होगा, वो रख लेगा, तो बदमाशी शुरू। तो फिर यही बदमाशी होगी, कहाँ सुधर रहा है? आज सिविल सोसाइटी के तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और आप लोगों ने आमिर फारूक लोन को सपोर्ट एक्सटेंड की। वहीं मैंने देखा कि आप किरणा देवी को लेकर भी बात कर रहे थे। किरणा देवी ये वही लड़की है जो आज से 2 रोज़ कबल जीएमसी के अस्पताल में दम तोड़ बैठी। इल्ज़ाम तराशी परिवार की तरफ से ये थी कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, किरणा देवी रजौरी की थी और एक दूर दराज गांव से उसका ताल्लुक था, शायद कहीं आगे। वो वहाँ से बेचारी, वो आई थिंक प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ से वो आती है और यहाँ हमारा जो सो कॉल्ड, जिसे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ रजौरी कहते हैं, और वो वहाँ पर एडमिट होती है। और नेग्लिजेंसी एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द जो अटेंडेंट है कि जो फैमिली है कि वो किरणा देवी जो अपनी जान गंवा बैठी। तो भाई जान गंवा बैठी, इतनी बड़ी टीम क्या कर रही है? अभी तक जीएमसी प्रिंसिपल ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर किया है। देखिए, इंक्वायरी ऑर्डर इससे पहले नहीं हुआ क्या? इससे पहले क्या हमारे हालात ठीक हैं? यहाँ पे कोई होता है, कोई अगर एहतजाज हो जाता है, मैं कहता हूँ कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। जो हम लोग जाते हैं, जीएमसी प्रॉपर्टी उन्हीं की है कि आए दिन, देखिए प्रिंसिपल को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि आए दिन जीएमसी में एहतजाज क्यों होते हैं, प्रोटेस्ट क्यों होते हैं। मैं कहता हूँ पब्लिक गलत होगी, लेकिन पब्लिक गलत क्यों हो रही है जनाब? उनको हैंडल कौन करेगा? आपकी इतना बड़ा स्टाफ जीएमसी में, उनको कौन हैंडल करने वाला? उनको कौन देखने वाला है? क्या लोगों की जानें सस्ती? वो हमारी बहन जो चली गई, उसकी जान सस्ती थी कि वो उसको मौत का तो वो सामना करना पड़ा, मर गई बेचारी वो वहाँ पर। तो क्या नेग्लिजेंसी उनकी नहीं है? अगर कुछ ऐसा था रिगार्डिंग द डिलीवरी,
तो एक भाई आप उसको रेफर कर सकते हैं ना कि हमारे पास मशीनरी नहीं है तो हम इस केस को हैंडल नहीं कर सकते, हम इसको रेफर करते हैं जीएमसी जम्मू में। हालांकि जीएमसी रजौरी और जीएमसी जम्मू इज द सेम थिंग, both are the equal, both have the equal powers, both have the equal machineries। हाँ कहीं नहीं मशीनरी होगी तो भेज दो भाई जम्मू। तो क्या उन्होंने रेफर किया था? अगर डॉक्टर इसमें दोषी पाया गया, आसिफ भट्ट साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर इसमें डॉक्टर दोषी पाया गया तो क्या आप मांग करते हैं, क्योंकि अगर इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई है 5 मेंबरी कमेटी की तश्कील दी गई है जीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और डॉक्टर की गलती निकली तो कैसी कार्रवाई की मांग? देखिए आज़ाद साहब, आपने ये इंक्वायरी की बात कही, इससे कबल आपने देखा होगा, हमने देखा था कि रजौरी में पता नहीं कितने डॉक्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। और बाद में जब इंक्वायरी की गई, जो मेन डॉक्टर नहीं थे वो बेचारे जेआर थे, जूनियर हाँ वो जेआर थे। हमें ये पता चला कि वो जेआर को निकाला गया वहां पर, वो तो बड़े डॉक्टर को तो निकाला नहीं गया। तो किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है यहाँ हमारा यहाँ का इंतजामिया है? किन डॉक्टर को सस्पेंड, नाम बताने थे आपने अगर पिछले दिनों डॉक्टर्स को सस्पेंड किया था, किन डॉक्टर को सस्पेंड किया था? क्या वो जेआर थे कि वह मेन डॉक्टर थे? जेआर थे कि वो मेन डॉक्टर थे? तो आज अगर आप करोगे तो किन को करोगे? बता देते हो कि हमने कर दिया, मेन तो वहीं बैठे हैं, वो बेचारे गरीब जिनको तनख्वाह भी नहीं मिलती होगी टाइम सीट पर, उनको आपने डिमांड क्या? डिमांड ये है कि इस निज़ाम को जो है वो सही किया जाए, जीएमसी के निज़ाम को सही किया जाए। हमें मजबूर मत करो कि हम सड़कों पर उतरें। ये हमारा रजौरी है, ये जीएमसी बना है इसको सुधारने के लिए। जो कोई काम नहीं करता यहाँ की, मैं यहाँ के सीएम साहब से बोलूँगा, गुजारिश करूँगा कि आपको आए हुए शायद 3 से 4 महीने हुए होंगे, आपने अपना संभाला है, आप अपनी हेल्थ मिनिस्टर को बोलें कि बी सीरियस ऑन द जीएमसी ऑफ रजौरी एंड वेयर एवर जो जीएमसी जो है वो हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सीरियस हो जाएं। लोगों की जानें सस्ती नहीं हैं, लोग बहुत मजबूर हैं। और दूसरा ये रहेगा, जो आमिर के साथ गलत हुआ उस पर जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की जाए, वरना ये स्टेट के हालात जो हैं वो पता नहीं किस तरफ चले जाएंगे। मेरे साथ और भी नौजवान है, जीएमसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो इस वक्त आए दिन मौत का सिलसिला लगातार जारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कल किरणा देवी हमारी बहन जो सवारी विलेज की थी जिसकी डेथ हुई, ये आज नहीं, ये पहले भी ऐसे वाक़या हो रहे हैं। पहले भी एक गायनिक जो प्रेग्नेंट वूमेन थी उसकी भी डेथ हुई। तो कल आप देख लीजिए, ये प्रेग्नेंट लेडी जो 3 दिन से जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके जो बेबी था तो वो उसकी जो डेथ है वो 2 दिन से हुई थी, मगर ये नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में इन्होंने जो है ऑपरेशन डिले किया और उसकी वजह से जो है लेडी की डेथ होगी। एचओडी गायनिक जो है चंद्रशेखर, उनकी मदर की डेथ हुई है, वो यहाँ पे नहीं थे। जो 4 कंसल्टेंट हैं जो यहाँ पे मेन है, उनकी नाहाली की वजह से जो है ये जो कल वुमेन है उसकी डेथ हुई है। इस पे मेरी प्रिंसिपल जीएमसी साहब से भी बात हुई है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस पे जो इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए और जो इस पे जो मुजरिम है उसको जो है सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि जीएमसी का जो है निज़ाम बहुत बुरा है। आप देख लीजिए, जीएमसी में एक इको मशीन है और फाइब्रो स्कैन है, उसका आप डिटेल निकालिए आज़ाद भाई, आप खुद अपना मीडिया ले जाके उनका जो रजिस्टर है वो चेक कीजिए। पर डे 2 से 3 इको होते हैं। जो इको हैं वो भी ये डॉक्टर नहीं करते, फाइब्रो स्कैन मशीन लगी हुई है ये नहीं करते। आप मुझे एक बात बताइए, हम हर चीज़ कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो है नालायकी है, मगर मैं आपको एक बात बोल दूं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हमारी प्राइवेट क्लिनिक में आइए। ये मैं आपको डॉक्टर का बाई नेम बता सकता हूँ कि जो अपनी ड्यूटी के टाइम जो है क्लिनिक में बैठे होते हैं। ये जो है प्रिंसिपल और सुप्रिटेंडेंट को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स जो है अपनी ड्यूटी टाइम जो क्लिनिक में बैठते हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है, जितने भी मतलब जो मैं आपको बाई नेम बता सकता हूँ वो डॉक्टर हैं जो पेशेंट्स को बोलते हैं। आप कल का एक पेशेंट था मंजाकोट का, अगर आप बोलोगे मैं आपको उसके पास आपको मीडिया में भी उसको लाऊंगा। उसकी मदर जो थी बीमार थी, उसको डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर जाकिर हैं, उन्होंने कहा आप प्राइवेट क्लिनिक में आ जाइए और मैं आपको उनकी फाइल बताऊंगा, सब कुछ कहूँगा। और उन डॉक्टर ने एक डॉक्टर को बोला हॉस्पिटल में कि आप इसकी सर्जरी मत कीजिए, ये जो है ये मैं प्राइवेट में सर्जरी करूँगा। मतलब आप देख लीजिए कि डॉक्टर्स जो हैं, ऐसा स्कैम चल रहा है कि वो हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं करते अपने पैसों के पीछे, वो कहते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक में आए। ये हॉस्पिटल का जो निज़ाम है तभी ठीक होगा कि जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है जो ध्यान देगी। मेरी डीसी साहब से भी इसकी हॉस्पिटल के बारे में बहुत बार बात हुई है, मगर जो आप देख लीजिए डेथ पे डेथ हो रही है, कोई
निज़ाम नहीं सुधर सकता। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें इसको जो धरने को बहुत ही बड़ा ना करना चाहिए। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आने वाले टाइम पे यही हालत हुई, मैं धरने में बैठूंगा और भूख हड़ताल पे वहाँ पे जब तक हमारे गरीब लोगों की जो है आवाम जो है उनको सहूलियत नहीं मिलेगी तब तक मैं उस धरने से नहीं उठूंगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फिर चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे गरीब लोगों को मत तंग करिए, उनका जो इलाज है सही तरीके से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रजौरी के आज सिविल सोसाइटी के लोगों की तरफ से आमिर फारूक लोन जिस पर जम्मू के बठिंडी में कातिलाना हमला हुआ उस पर बातचीत की गई और कार्रवाई की मांग की गई जिन कातिलों ने उन पर हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ जो किरणा देवी की बीते कल जीएमसी जम्मू में जीएमसी रजौरी में जिसकी मौत वाक़या हुई उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। तो लिहाजा इन लोगों की यही डिमांड है कि आमिर फारूक लोन पर जिन लोगों ने हमला किया उन पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में जिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किरणा देवी की जान गई है इस पर भी इंक्वायरी इनिशिएट की जाए और जो भी डॉक्टर्स या फिर जो भी स्टाफ इसमें मुलविस पाया जाता है, लापरवाही जिनकी निकलती है, तो उन पर भी सख्त से सख्त और कड़ा एक्शन किया जाए ताकि रजौरी में इस तरह की वारदातें जो हैं वो सामने ना आए और आमिर फारूक लोन के साथ भी इंसाफ किया जा सके।